वजारत ख़जाना ने अवाम को महंगाई में कमी की खुशखबरी सुना दी है। अवाम वैसे अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कहाँ उनको रिलीफ मिल रहा है, लेकिन उनको ढूंढने से भी रिलीफ कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वफाकी वजारत ख़जाना की जानिब से जारी किए गए इक़्तिसादी अपडेट और आउटलुक के मुताबिक मईशत बेहतरी की राह पर चल निकली है। चलें जी, शुक्र है। आने वाले चंद महीनों में महंगाई में कमी और माशी सरगर्मियों में मज़ीद इजाफा होगा। ज़राई शोबे की तरक्की में भी मुस्बत इशारे मिल रहे हैं। दिस कैन बी एक्चुअली ग्रेट। ट्रैक्टर की फ़रोख्त में 86.8% इजाफा हुआ है। पहली बार स्टॉक मार्केट 60,000 का हिस्सा पार कर गई है। आउटलुक के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बेहतर कारकर्दगी, दरामदात में मुसलसल इजाफा, पाकिस्तान की बरामदी मंडियों की कॉम्पोजिट लैंडिंग इंडिकेटर में बेहतरी आई है। और वजारत ख़जाना की रिपोर्ट देखने सुनने में तो बड़ी खुशगवार और इत्मीनान बख्श लग रही है, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें आवाम के बस से बाहर हैं। गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह 41% से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। सो हम इसी उम्मीद पे आसरा किए बैठे हैं कि आने वाले महीनों में कुछ बेहतरी आएगी। उधर सनतकारों का हाल ये है कि गैस की कीमतों में दुगना इजाफा हुआ है, जिस पर वो हड़ताल कर रहे हैं। कल कराची में सनतकारों ने हड़ताल की और ये भी कहा कि अगर गैस टैरिफ बढ़ाने का फ़ैसला वापस ना लिया गया तो हड़तालें मज़ीद बढ़ा दी जाएंगी। और उनका मौक़िफ़ ये है कि भाई हम कैसे अपने एक्सपोर्ट के ऑर्डर पूरे करें इस कीमत पर गैस, बिजली वगैरह ख़रीद कर। इफ्तिखार शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इफ्तिखार साहब, जो आदाद शुमार हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, वो तो बता रही हैं कि भाई आने वाले महीनों में महंगाई में भी कमी होगी, हमारी मईशत सही ट्रैक पर भी आ गई है, मामलात सेटल हो गए हैं। वो जो डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था और अनस्टेबिलिटी थी, अब वो भी सारा टल गया है। आप लोगों को अपनी इंडस्ट्री सेक्टर में, अपने इर्द गिर्द जो आपके ताजर भाई हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनसे बात करते हुए भी यही सेंस मिल रही है कि हाँ, द वर्स्ट इज़ ओवर। जो बदतरीन हालात थे वो गुजर गए हैं, अब आगे बेहतरी है। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आपको मेरे ख्यालात लेने का। देखिए, इस वक्त जो पोजीशन है और जो रिपोर्ट आई है, हम उस पर कमेंट्स ये कर सकते हैं कि इस वक्त बेहतरी की सूरत हाल पहले 2 महीने पहले नज़र आ रही थी कि जा रहा है बेहतरी की तरफ। 2-3 इकदाम जो गवर्नमेंट के थे वो इस किस्म के इकदाम थे कि हम ये समझ रहे थे कि बेहतरी की तरफ जाएगा। लेकिन जो पिछले दिनों जो हालात पैदा किए गए हैं बिजली के और गैस के मामलात में इस वक्त इंडस्ट्री ने एक दिन हड़ताल की है। कल सारा दिन बंद रही है इंडस्ट्री, किसी किस्म की कोई एक्सपोर्ट नहीं हुई, भैया जाम रहा है। पूरे कराची का, पूरे बलूचिस्तान का और सिंध का जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है सब बंद रही हैं। उसकी वजह सिर्फ गैस की प्राइसेस पे है। देखिए, पहले ये हुआ था कि गैस की जो प्राइसेस थी पिछले महीने अक्टूबर के अंदर इन्होंने 1100 रुपये से बढ़ाकर ओगरा ने 1350 रुपये कर दी थी। 1350 रुपये में 22% इनका प्रॉफिट शामिल था तमाम एक्सपेंसेस के साथ। चूँकि ओगरा डिटरमाइन करती है प्राइस को, उन्होंने 1350 में डिटरमाइन करके ईसीसी में भेज दिया गया। उसके बाद जो है ईसीसी ने उसे 2100 और 2400 और 2500 के लेवल पर ले गए। इंडस्ट्रीज जो एक्सपोर्ट की इंडस्ट्रीज है और जो लोकल इंडस्ट्रीज जो माल मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब आप मुझे ये बताएं कि 1100 की प्राइस जिसको डिटरमाइन जो है वो 1350 ओगरा ने किया है, जो इंक्लूडिंग ऑफ द ऑल एक्सपेंसेस एंड इंक्लूडिंग ऑफ देयर। इफ्तिखार साहब, आप बता रहे थे कि भाई 2 महीने पहले तक तो आपके ताजर लोग और इंडस्ट्रियलिस्ट्स बड़ा खुश थे कि जो इक़दाम हो रहे हैं बेहतरी आएगी। अब 2 महीने पहले आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या था, क्या हुआ एक्चुअली? वैसे तो हम सबको पता ही है जो भी हो रहा था, अफगान ट्रांजिट ट्रेड इन डॉलर्स वाला मामला, उसको कंट्रोल करने का, लेकिन क्या वही सारे फैक्टर्स थे जिससे आप लोगों को इत्मीनान था और अचानक से अब सिर्फ ये बिजली और गैस के टैरिफ हैं जो आपको तंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कराची के अंदर हमारी जो ताजर बरादरी थी वो इस बात में बहुत खुश थी कि जो स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन जो गवर्नमेंट ने लिया है, जो इक़दाम किए हैं, इसके साथ डॉलर जो है वो नीचे की तरफ गामजन था और गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि डॉलर के अंदर जो है ना वो एक स्टेबिलिटी आए। उसकी वजह से हमारी जो मईशत थी वो भी एक जगह आकर कोशिश कर रही थी कि बेहतर तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट के कंसाइनमेंट्स को अच्छे प्राइस पर काम हमारा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद अचानक जिस तरह ये इन्होंने गैस की प्राइस को 130% के लिए को बढ़ाया और बिल्कुल नाजायज़ तरीके से बग़ैर किसी को सुने और बग़ैर इंडस्ट्री को लिए हुए, अपने कॉन्फिडेंस में लिए हुए, उससे मईशत का पहिया एकदम रुक गया है। आप ये समझें कि 130% की प्राइस बढ़ने के बाद कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कितनी हाई हो गई है।
और उसके साथ ही हमने जो है इस मुल्क से माल एक्सपोर्ट करना है, और हमने वाली कोशिश ये है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस तरह की हो कि हम अपने रीजन को मुकाबला कर सकें। लेकिन इस प्राइस के बाद हमारा तो इंडस्ट्री चलाना ही मुश्किल है, और उस क्वालिटी में हम माल एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, एक्सपोर्ट को बढ़ा ही नहीं सकते, जो कि हमारा मेन एम है। और हमारी इंडस्ट्री चलने का मेन एम ये है कि एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। आप जानते हैं कि 54% जो है कराची की सनतें जो है वो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू लेती हैं, और 68% हम कराची वाले सिर्फ हमारे जो एक्सचेकर में जमा करते हैं, नेशनल एक्सचेकर में टैक्स जमा करते हैं। ये तमाम अवामिल के साथ कराची की इंडस्ट्री को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी। कराची की इंडस्ट्री को इस तरह प्राइस जो 100% बढ़ाना है कि सारा सर्कुलर टैक्स हम पे डाल दिया जाए, ये नाजायज़ तरीकाकार था। इसके लिए हमने बहुत ही कोशिश की, और हमने कोशिश की अखबारों में, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में हमने अखबारों में एक सीरीज चलाई थी, अखबारों में हमने कोशिश की कि ये अपील की गवर्नमेंट से। आपने कोशिशें बहुत की, अखबारों में अपीलें भी थी, हड़ताल भी की। हुकूमत का मौक़िफ़ ये भी है कि भाई गैस महंगी आए तो फिर महंगी गैस सस्ते कैसे बेच सकते हैं, दीगर मामलात भी हैं जिनको सेटल डाउन करना है। आप लोग भी वैसे सोच रहे हैं अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ग्रीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी के ऊपर बहुत सी फैक्ट्रीज़ हैं जो एटलीस्ट अगर अपने नॉट अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, लेकिन अदरवाइज जितने ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, बिजली के, लाइट्स हैं, पंखे हैं, एसी हैं, वो सारा ग्रीन एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट कर चुके हैं। जी, वो देखें, उसका बतदरीज शिफ्ट किया जा सकता है, उसको ये बात नहीं है। लेकिन जो आप प्राइस की बात कर रहे हैं, वो हम नहीं कहते कि महंगी प्राइस आपको जितनी की कॉस्ट करती है। ओगरा कहती है कि 1350 इंक्लूडिंग द प्रॉफिट हमें कॉस्ट कर रही है। हम ये नहीं कहते कि हम उससे नीचे दें, हमें किसी किस्म की आज तक सब्सिडी इंडस्ट्री को नहीं दी गई, और ना हम चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जितने की कॉस्ट आती है गैस की वो हमें दी जाए। अब जिनको सब्सिडी दे रहे हैं, उनको जो फर्टिलाइजर को सब्सिडी दे रहे हैं, घरेलू सनत को सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन जहाँ चोरी हो रही है उसको आप हम पर मत डालें। देखना 400 सर्कुलर डेथ IMF कहता है कि आप डालें, आप गैस की, लेकिन वो सारी इंडस्ट्री पे आप डाल देंगे। हम तो ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ बैठे, अगर आपके कॉस्ट प्रॉफिट के साथ 1350 आती है तो हमारे साथ बैठकर आप हमारी बात को सुने, और आप देखें हमारी जो बात। तो आपकी बात कोई सुन रहे हैं? गौहर एजाज साहब और दीगर जो लोग हैं, आप लोग राब्ते में हैं किसी से? आपकी बात किसी तक पहुंच रही है? इज़ देयर अ नेगोशिएशन गोइंग ऑन? क्योंकि जाहिर है ये भी नुकसानदेह है मुल्क की मईशत के लिए कि इस तरह इंडस्ट्रीज़ हड़तालें करें, जो दिहाड़ीदार मजदूर हैं वो भी मुतासर हो और एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मुतासर हो। जी, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि कुछ लोग तो हमें कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अक़वाम वाला जो बाख्तियार लोग हैं, हम ये चाहते हैं कि वो इंडस्ट्री के साथ बैठ के हमारे साथ उस मामलात को तय करें। हम नहीं चाहते कि इंडस्ट्री बंद हो, हम नहीं चाहते कि मईशत का पहिया रुक जाए। आप समझते हैं अब्दुल्ला साहब, अगर मईशत रुकी, पहिया जाम हुआ और इंडस्ट्री बंद हुई तो कितनी अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी, उससे कितना हरासमेंट पैदा हो जाएगा। और इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत की ज़रूरत है वो इंडस्ट्री को चलाने की ज़रूरत है, और हम बिल्कुल चलाना चाहते हैं, हम इंडस्ट्री बंद नहीं करना चाहते। लेकिन अगर आप इस कॉस्ट में हमें दे देंगे गैस कि जी हमसे इंडस्ट्री चलेगी नहीं, नुकसान ही हो सका, तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री को चलाना। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार शेख साहब, आपने अपना मौक़िफ़ यहाँ पेश किया। लेट्स सी के जो नेगोशिएशंस आपने कहा चल रहे हैं, और इसमें भी आपकी शिकायत है कि जो एक्चुअल डिसीजन मेकर्स हैं उन लोगों की तरफ से आपसे कोई रब्ता नहीं किया गया। पर्टिकुलरली कराची की इंडस्ट्री आपको लग रहा है कि उसको टारगेट किया जा रहा है या उसको उस पर ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है। सो लेट्स सी इस तनाज़े का क्या हल निकलता है, बिकॉज़ हड़तालें तो हो रही हैं जिससे सर्टनली अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर है वो भी मुतासर होता है। अभी हमारे पास और भी हैं